तो साथियों, अभी फिलहाल हम दिग्विजय सिंह चौटाला जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमेशा छात्रों के साथ देखे जाते हैं और अभी छात्र जो हैं वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा से टिकट की तैयारी थी। नमस्कार सर, 2 मिनट की बातचीत करना चाहेंगे। गर्मी बहुत है, लेकिन छात्र जो हैं वो इस गर्मी को भी नहीं मानेंगे और अपनी आवाज को हमेशा बुलंद गर्मी करेंगे। लग रही है सरकार के लोगों को, पसीना हमें आ रहा है। गर्मी लग रही है नायब सिंह सैनी जी को, गर्मी लग रही है शिक्षा मंत्री को, गर्मी लग रही है वीसी साहब को जो यहाँ नहीं है, चंडीगढ़ के अंदर बढ़िया एसी के अंदर बैठे हैं, एसी के अंदर भी घबराए हुए हैं। गर्मी लग रही है, हमें गर्मी नहीं लग रही। तो क्या कहना चाहेंगे, छात्रों की जो आवाज है वो लगातार 10 दिन तक सरकार के कानों तक नहीं गई है। सरकार की ईंट से ईंट बजेगी, सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। एक आदमी की वजह से आज सारी सरकार को सड़क पे ला करके खड़ा होना पड़ रहा है। क्या कारण है? कौन है ये व्यक्ति? क्यों जरूरी है BR कंबोज? क्या है इस व्यक्ति की असलियत जिसकी बदौलत यहाँ पर साइंटिस्ट लड़कियों ने सुसाइड तक कर लिया, जिसकी बदौलत आज पूरी यूनिवर्सिटी में अराजकता का माहौल है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खौफ में है, स्टूडेंट खौफ में है, जिसकी बदौलत गुरुओं को लाठियां उठाकर भांजनी पड़ी स्टूडेंट्स पर। कौन है ऐसा भाई? कोई नहीं चाहता अपने गुरु जो है बच्चे को इस तरीके से इस ट्रैक पे ले जाना, कोई नहीं चाहता। BR कंबोज को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के तौर पर। आज सारा आप देख रहे हो हजारों की संख्या में पूरे पेरेंट्स सोचता है बच्चा कॉलेज में जाएगा, पढ़ के आएगा, क्योंकि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हमारा कल्चर ही एग्री है, क्योंकि किसानी से संबंधित है और उनके बच्चे आते हैं, सोच रखते हैं कि हमारी इस दिशा को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन वही बार बैठ के किसी को शौक थोड़ी है कि किसी के बच्चे इतनी गर्मी में यहाँ पर संघर्ष करें। इनकी बेटियां जो हैं 100 200 की संख्या के अंदर हर रोज आकर के 13-14 दिन से बैठे भूखी प्यासी। किसको शौक है? किसी को शौक नहीं है। क्या लगता है सरकार को झुकना पड़ेगा, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कहते हैं कोई भी चीज को मनवाने वाला होना चाहिए, और जब ऐसे ऐसे छात्र बाहर बैठे हों और ऐसे जो संगठन उनके साथ जुड़े हों, तो कोई भी सरकार जो ऐसा नहीं होगी, कुछ झुकेगी नहीं और छात्रों की आवाज नहीं मानेगी। जिस प्रकार से जो चौटाला साहब ने बताया है कि उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा साथ रहेंगे। छात्र संगठन है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ छात्र हैं यहाँ पे यहीं से, भाई सब यूनिवर्सिटी से ही है। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो लाठियां बरसाएगी, आवाज मानने के लिए तैयार नहीं है, दर आज जो है बाहर में कितनी गर्मी के अंदर बैठ करके अपनी मांगों को मानना पड़ रहा है। भाई ये शरीफ बालक है, अगर ये काम MD में हो जाता तो आपने मेरा बढ़ता कि इतिहास की में हो रही हो पूरे टाबर है शरीफ, इस करके इन्होंने लाठियां नहीं बालक। हाँ यार, यहाँ पे सारे डॉक्टर वगैरह हैं, कोई मतलब आर्ट्स का कोर्स तो नहीं है। अगर यहाँ कोई आर्ट्स का कोर्स हो ना तो इन्हें BC को ही पता लग जाए। अब जो यहाँ के टीचर है जिन्होंने ये स्पोर्ट इंचार्ज कह रहे लाठियाँ मारते हैं, व्यवहार गलत है, उनको भी पता लग जाए। बिल्कुल सही कहा भाई ने, एक बात कही है, क्योंकि जो +2 करने के बाद जो अपने लाइन को चुनता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसका दिमाग लाठी डंडों से दूर होकर के दिमाग के ऊपर सेट होता है कि मुझे अपनी आवाज को मानना है और अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। भाई ने बताया कि अगर ये कॉलेज आर्ट्स का होता, जी बहुत बड़ा किसान नेता